प्रक्रिया को रोकने की बात सरकार नहीं करती तब तक जो है यहाँ पर जनादेश जनता का जो है यही है कि यहाँ से वो नहीं हटेंगे, चाहे वो मर जाएंगे मिट जाएंगे। जब राशन के कार्ड बन गया, बिजली के पानी ढोते थे तब से मेट्रो आ गया, सरकार को समझ खटक रहा है, समझ जाइए। सबके आदमी मेहनत के खून के पसीना के खरीदा है, कोई लूट के नहीं रहे हैं, लूट के नहीं रहे हैं, सब खरीद के बनाए। बेघर कर दिया जाएगा, घर से बेघर कर दिया जाएगा, तो जब घर में मरना है तो हम रोड पर क्यों नहीं सारे परिवार मिलकर मरेंगे? यही मरेंगे। यहाँ की कोई सरकार सही है, सारी सरकार चोर है, चाहे केजरीवाल हो चाहे कोई भी हो। पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ? हम तो पैदा भी नहीं हुए। आज उसको जमीन दिया जा रहा है, अभी तक सरकार क्या कर रही है? मैं हूं गुलफशान अंसारी और आप देख रहे हैं सिमना न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के उस खास हाईवे पर जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह का जनसैलाब जो है जनता का है। यहां की जनता एक बार फिर से प्रशासन को लेकर आंदोलनरत है और अपनी मांग को लेकर जनता के बीच पहुंची है। क्या कुछ जनता की मांग है और क्यों यहाँ पर इस तरह का जन आक्रोश जो है देखा जा रहा है। आप सड़क देख सकते हैं, ये हाईवे है, ये वो हाईवे है जो दिल्ली के हम कह सकते हैं जान है, दिल्ली की एक लाइफलाइन है ये हाईवे। इसी से आप करनाल रूट जाइए, आपको हरियाणा जाना है, दिल्ली के किसी भी कोने में जाना है तो आपका इस हाईवे तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और ये हाईवे जो है पूरी तरह से ब्लॉक है, आप देख सकते हैं। ये नज़ारा कुछ है, मैं गुजारिश करूंगी फ्लाईओवर जो है यहाँ का उस पर भी शूट आउट करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं DTC बसेस जो है उन्हें भी रोका गया है, पूरी तरह से हाईवे जो है यहाँ पर जाम किया गया है। अब बता देते हैं ये जो लोकेशन है ये दिल्ली का वजीराबाद है। दिखती कई कॉलोनी, हम झड़ौदा की बात करें, संगम विहार की बात करें, वजीराबाद की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसी कॉलोनीज हैं जिन पर प्रशासन द्वारा एक बार फिर से बुलडोजर चलाए जाने की बात कही जा रही है। जी हाँ, दिल्ली में एक बार फिर से बुलडोजर चलने का खतरा है, पीला पंजा चलाए जाने का खतरा है। इसीलिए दिल्ली की जनता, वजीराबाद की जनता, संगम विहार की जनता और यहाँ संगम विहार की जनता जो है प्रोटेस्ट कर रही है। आप देख सकते हैं क्या कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 1700 अनाधिकृत कॉलोनी को खाली कराने की शुरुआत हो गई है और यहाँ तक कहा जा रहा है ये जो सारी शुरुआत जो की गई है, पीला पंजा जो चलाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं 70 साल पुराने केस में किसी की जीत हुई है, जिस जीत के हम बोल सकते हैं 5 लाख लोग जो है लोगों पर, दिल्ली के 5 लाख लोगों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। तो जानते हैं यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे कुछ लोगों से कि आखिर क्या कुछ माजरा है और कैसे वो प्रशासन से अपनी मांग जो है रखते हुए न सिर्फ हाईवे जाम करें बल्कि लोगों से बता रहे हैं किस तरह उन्हें साथ आना चाहिए। तो जानेंगे क्या कुछ प्रदर्शन है और किस लिए है। घर टूट रहे हैं इसके लिए है। लोकेशन बताइए क्या कुछ माजरा है पूरा। झड़ौदा और संगम विहार के घर में लोकेशन है पूरी, उसकी वजह से घर में घर सारे टूटे, उसकी वजह से घर में परेशानी हो रही है, जब पब्लिक सारी इकट्ठी है यहाँ पे। अच्छा, तो कोई नोटिस मिला है आप लोग को? हाँ, नोटिस जो मिला है, बिजली का जो लाइट काटनी है 19 तारीख को। क्या चीज कहते बिजली कटने आया है, 19 तारीख को ही बिजली काटने का नोटिस आया। अच्छा, मतलब बिजली काटने का नोटिस आ गया है। नोटिस नहीं आया है। 17 तारीख को बिजली कटी जाएगी, 20 तारीख को घर तोड़े जाएंगे। इसकी पब्लिक को कोई जानकारी नहीं, अंदर सारी कार्रवाई हुई है। वो शख्स जिसको हम नहीं जानते, नीरज जिसका नाम है, जो पाकिस्तान में से रहता था, गवर्नमेंट ने उनको यहाँ पे जमीन ऑथराइज कर दी गई है, जिसमें संगम विहार और झड़ौदा एक नहीं दो नहीं कम से कम 30-35 सालों से यहाँ पे बसे 40-45 सालों से चले जाएंगे और सभी नीचे सर से ऊपर से घर बनाया, कोई मजदूरी करे, कैसे घर द्वार जमीन गाँव की बेच करके घर बनाया गया है, उसको तोड़ा जा रहा है। आपका भी घर इसमें शामिल? जी, हमारा भी इसमें शामिल है। वजीराबाद या संगम विहार? संगम विहार। संगम विहार में कौन सी गली नंबर? कार्रवाई कहाँ से कहाँ तक है? कार्रवाई आपके झड़ौदा से लेके आपका संगम विहार 10 नंबर गली तक कार्रवाई है। ये 10 नंबर गली तक कार्रवाई 10 नंबर से लेके 1 नंबर तक। तो आपको इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी? कोई जानकारी नहीं मिली। जी, आप क्या बताएंगे क्या? पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ? हम तो पैदा भी नहीं हुए। आज उसको जमीन दिया जा रहा है, अभी तक सरकार क्या कर रही थी? उसके बाद हम लोगों ने जब लिखा पढ़ी करी तो मजिस्ट्रेट क्या कर रहा था,
कैसे देख के उसने लिखा पढ़ी करो थी। जब अगर ये जमीन जो है विवादास्पद थी तो किस तरह से इसको ऑथराइज कर दिया गया? मैडम जी कोई विवादास्पद ये जमीन नहीं है, लोगों के गाड़े मेहनत की कमाई का है, ठीक है ना। ये जिसकी भी गलती रही, सरकार की गलती रही या कांग्रेस के समय की गलती रही या दिल्ली सरकार की इसमें गलती रही, ये देखने वाली बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि 20 तारीख का टूटने का ऑर्डर दिया गया है, ठीक है ना। अभी एसडीएम साहब, एसीपी साहब सब लोग आए। जनता ये जवाब चाहती है कि ये 20 तारीख तक क्या हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, अपना मकान हम टूटने दें। एक बात और भी आ रहा है कि हमें एसीपी साहब, हमें एसडीएम साहब ने ये भी है बताया कि कोर्ट खुले हुए हैं। लोगों को जैसे अनभिज्ञ थे कि कोर्ट बंद है, कोर्ट बंद नहीं है, कोर्ट खुला हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले दिवाली की वजह से वो बंद था, नहीं तो कोर्ट खुला हुआ है। जनता ने अभी कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले पैसे इकट्ठे करके अपने वकीलों को हमने पैसे दिए हैं। वो वकील आज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा मुझे कि वो वकील कहाँ गया है, क्योंकि हाई कोर्ट का ये फैसला था कि जो भी यहाँ का मैटर था कि खाली लैंड दिखाया गया कोर्ट के सामने। तो हम अपने वकील से भी ये उनसे मिलना चाहते हैं कि वो कहाँ हैं, वो हमारे सामने आए, हमें जवाब दें कि जनता के द्वारा जो हमने पैसा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगाने को है लेके, क्योंकि इसका एक ही इलाज है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टे लगाया जाए। पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ? हम तो पैदा भी नहीं हुए। आज उसको जमीन दिया जा रहा है, अभी तक सरकार क्या कर रही थी? हाँ, उसके बाद हम लोगों ने जब लिखा पढ़ी करी तो मजिस्ट्रेट क्या कर रहा था, कैसे देख के उसने लिखा पढ़ी करो थी। जब अगर ये जमीन जो है विवादास्पद थी तो किस तरह से इसको ऑथराइज कर दिया गया? मैडम जी कोई विवादास्पद ये जमीन नहीं है, लोगों के गाड़े मेहनत की कमाई का है, ठीक है ना। ये जिसकी भी गलती रही, सरकार की गलती रही या कांग्रेस के समय की गलती रही या दिल्ली सरकार की इसमें गलती रही, ये देखने वाली बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि 20 तारीख का टूटने का ऑर्डर दिया गया है, ठीक है ना। अभी एसडीएम साहब, एसीपी साहब सब लोग आए। जनता ये जवाब चाहती है कि ये 20 तारीख तक क्या हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, अपना मकान हम टूटने दें। एक बात और भी आ रहा है कि हमें एसीपी साहब, हमें एसडीएम साहब ने ये भी है बताया कि कोर्ट खुले हुए हैं। लोगों को जैसे अनभिज्ञ थे कि कोर्ट बंद है, कोर्ट बंद नहीं है, कोर्ट खुला हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले दिवाली की वजह से वो बंद था, नहीं तो कोर्ट खुला हुआ है। जनता ने अभी कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले पैसे इकट्ठे करके अपने वकीलों को हमने पैसे दिए हैं। वो वकील आज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा मुझे कि वो वकील कहाँ गया है, क्योंकि हाई कोर्ट का ये फैसला था कि जो भी यहाँ का मैटर था कि खाली लैंड दिखाया गया कोर्ट के सामने। तो हम अपने वकील से भी ये उनसे मिलना चाहते हैं कि वो कहाँ हैं, वो हमारे सामने आए, हमें जवाब दें कि जनता के द्वारा जो हमने पैसा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगाने को है लेके, क्योंकि इसका एक ही इलाज है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टे लगाया जाए। कम से कम स्टे लग जाए, जो अभी तक ये हमें दिखाई नहीं दे रहा। ना ही हमारे वकील साहब हमको है यहाँ पर दिखाई दे रहे, ना यहाँ पे कोई दिखाई दे रहा। और दिल्ली सरकार भी इसमें जिम्मेदार है, चाहे यहाँ के विधायक वो पांडे जी हो, चाहे कोई भी हो यहाँ के, तो दिल्ली सरकार भी यहाँ पे जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी आम लोगों की बात करती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो आप सुन सकते हैं लोगों की नाराजगी क्या है कि जो आम आदमी पार्टी कहती है कि आम लोगों की पार्टी, आम जनता की पार्टी, वो आज जो है लोगों को उन्होंने सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया है। और चाहे हम बुजुर्गों की बात करें, महिलाओं की बात करें या बच्चों की बात करें, नौजवानों की बात करें, सभी जो है अपने अपने घरों को, अपनी अपनी छतों को बचाने के लिए, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में एक अपना मकान होना जो है किसी भी दिल्लीवासी के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात होती है और इसे पाने के लिए बहुत जद्दोजहद करता है। चाहे मजदूरी की बात करें या किसी तरह की बिजनेस की बात करें, लोग बहुत मेहनत करते हैं। तब दिल्ली जैसे एक हम कह सकते हैं महानगर में कोई घर खरीदा जा सकता। ने ये कह दिया है कि इसे 20 तारीख का नोटिस जो है वो साफ तौर पर थमा दिया गया। यहाँ की जनता को यहाँ पर बुलडोजर का पीला पंजा चलाया जाएगा। सही नहीं है, चाहे मोदी हो चाहे केजरीवाल हो, कोई सरकार सही नहीं है। आपका घर भी यही टूटने वाला? मेरे घर भी यही है, जोड़ोदा पार्ट 2 में ही। पार्ट 2 में? हाँ। इससे पहले क्या कुछ कोई प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं हुआ, एकदम अचानक ही हुआ जो हुआ अचानक। तो अब आपके पास क्या कुछ विकल्प है? अगर आप चाहें बचपन से रह रहे हैं, कोई बचपन से रह रहे हैं, सारे बुजुर्ग रह रहे हैं हमारे 40 साल 50 साल पहले के, अचानक ही लिख के दे दे रहे कि इतने बजे 20 तारीख को डायरेक्ट घर टूटेगा, एक हफ्ते बाद ही। कोई टाइम नहीं, कोई कुछ नहीं, बिना वजह। यहाँ की कोई सरकार सही नहीं है, सारी सरकार चोर है। सरकार को तो आनी चाहिए। सर हमारी सुनवाई जो नेता वोट मांगने के लिए गली गली आते हैं, गली गली हम लोगों से मांगते हैं, हमारे कॉलोनी में आते हैं। आज तो उनको जनता को देखनी चाहिए। आज जनता उनके लिए कहाँ गई? आज उनके लिए जनता नहीं है, उस टाइम जनता रहती थी। जब उन्हें आज जनता नहीं है उनके लिए। अब आप लोगों के पास क्या कुछ विकल्प है? आप क्या कुछ गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रही है, उसके कारण हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा।
उसको कुछ कर रहा है। अगर अभी आपको यहाँ बलपूर्वक हटाया जाता है तो क्या आपके पास विकल्प? हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे, हम हटेंगे एक ही शर्त पे, जब हमें लिखित में दिया जाएगा। हमारे लिए घर ही नहीं है तो हम रोड पे जब हमें लाठीचार्ज होगा, जब हमें घर से बेघर कर दिया जाएगा, घर से बेघर कर दिया जाएगा, तो जब घर में मरना तो हम रोड पर क्यों नहीं सारे परिवार मिलकर मरेंगे? यही मरेंगे और यही जिएंगे। दिल्ली में आजकल हम बोल सकते हैं पीला पंजा चलाना जो है आम हो चुका है। कहीं पर भी नोटिस थमाकर सरकार पीला पंजा चला देती है। मैडम ये है ना कि जीने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है हमारा। जी जी। ये 40 साल से जो एक एक पैसा जमा करके पेट काट करके घर बनाया है, सरकार उनको एक हफ्ते में कैसे कह सकती है कि आप घर से निकल जाओ? ये हमारा जीने का अधिकार है, फंडामेंटल आर्टिकल 21 में लिखा गया है जी जी। कि ये हमारा फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट है। कम से कम 5-6 महीना नोटिस दे और जो अभी हमारा जो घर है, जमीन है, उसका 4 गुना मुआवजा दे। मुआवजा दे, जी जी। ठीक है, सरकार और कितनी बेशर्म है दोनों गवर्नमेंट, बीजेपी और केजरीवाल दोनों। ये उस पे ब्लेम डालेंगे, ये इस पे ब्लेम डालेंगे। कितनी बेशर्म है दोनों गवर्नमेंट, बीजेपी और केजरीवाल दोनों। ये उस पे ब्लेम डालेंगे, ये इस पे ब्लेम डालेंगे। भाई जनता कहाँ जाएगी? जनता आत्महत्या कर ले, ये भी क्राइम है, आत्महत्या करना भी क्राइम है, समझे? तो कितनी बेवकूफ गवर्नमेंट है, केजरीवाल खुद घोटाला करके बैठा हुआ है। अच्छा, जो कुछ जिस विवाद की बात की जा रही है उसके बारे में आप कुछ पता है कि कौन सा विवाद था और किससे जो है? मैडम ये नोटिस मिला है लोगों को, यहाँ पे लोगों को नोटिस मिला हुआ है और वो 15 दिन पहले बताइए जो अपना घर बार बच्चा लेके यहाँ रह रहा है, बहुत लोगों से जमीन बेच के यहाँ घर बनाया है, वो कहाँ जाएंगे? रोड पे जाएंगे? पूरे दिन तक मेहनत करके सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, ये कहाँ है आज के डेट में? न यहाँ का सांसद आया है, न विधायक आया है। आर्टिकल 300A में लिखा गया है कि हमारा वैधानिक अधिकार है, जमीन से हमें कोई दखल नहीं कर सकता जब तक हमें उचित मुआवजा न मिले, और भी 4 गुना आज के रेट से 4 गुना, और 6 महीने का कम से कम टाइम दे गवर्नमेंट। ये बीजेपी आम आदमी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो लोग अपना ऑटो चला करके जो जमीन खरीदे, मकान बनाए, पेट काट के रहे हैं, उनको उचित मुआवजा मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। तो यहाँ की जनता की साफ साफ मांग है कि या तो सरकार इस स्टे जो उन्होंने लगाया है, जो नोटिस दिया गया है, उसे जो है खत्म करे, या फिर आज का जो मौजूदा टाइम है उसमें 4 गुना से ज्यादा जो है मुआवजा दे। यहाँ से कुछ महिलाओं से बात करना चाहेंगे। पूरा मामला क्या कुछ है? आप लोग यहाँ पे किस लिए जमा हुई है? कहाँ जाएंगे? टैंकर पे सब हमारी कॉलोनियाँ तोड़ने के लिए हुए हैं। अच्छा, हम कॉलोनियाँ कैसे तोड़ेंगे? इसलिए जब आए यहाँ पे। आप लोग कब से हैं यहाँ पे? 25 साल हो गई हमें यहाँ पे। हाँ, 40 साल हो गए। 30 साल हो गए, 40 साल हो गया, 40 साल हो गया। हम लोग के बच्चे की शादी हो गया, बच्चे यहीं पर हुए हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं था मैम। हम लोग पानी के लिए भी हम टैंकर के पानी भरे हैं। यहाँ बहुत तकलीफ किए हैं, पूरा सफेदा जंगल था, पानी भर जाता था, समझ जाइए, रोड भी नहीं था। आया जब राशन के कार्ड बन गया, बिजली की सुविधा, पानी ढोते थे, तब से मेट्रो आ गया, तब सरकार को समझ खटक रहा है, समझ जाइए। सरकार हम लोग के भगा रहे हैं यहाँ से, क्यों हम अपना घर छोड़ेंगे? हम लोग मर जाएंगे लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे। पूरा मामला क्या कुछ है? आप लोग यहाँ पे किस लिए जमा हुई है? कहाँ जाएंगे? टैंकर पे सब हमारी कॉलोनियाँ तोड़ने के लिए हुए हैं। अच्छा, हम कॉलोनियाँ कैसे तोड़ेंगे? इसलिए जब आए यहाँ पे। आप लोग कब से हैं यहाँ पे? 25 साल हो गई हमें यहाँ पे। हाँ, 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गया, 40 साल हो गया। हम लोग के बच्चे की शादी हो गया, बच्चे यहीं पर हुए हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं था मैम। हम लोग पानी के लिए भी हम टैंकर के पानी भरे हैं। यहाँ बहुत तकलीफ किए हैं, पूरा सफेदा जंगल था, पानी भर जाता था, समझ जाइए, रोड भी नहीं था। आया जब राशन के कार्ड बन गया, बिजली की सुविधा, पानी ढोते थे, तब से मेट्रो आ गया, तब सरकार को समझ खटक रहा है, समझ जाइए। सरकार हम लोग के भगा रहे हैं यहाँ से, क्यों हम अपना घर छोड़ेंगे? हम लोग मर जाएंगे लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे। आपका जंगल अब अगर सरकार आप लोगों की मांग नहीं करती या फिर इस प्रोटेस्ट को बलपूर्वक हटाने की कोशिश की जाती, क्योंकि हमेशा से यही किया जा रहा है, जब पीला पंजा चलाने की, बुलडोजर चलाने की बात की जाती है तो बहुत ज्यादा फोर्स इतनी आती है कि कोई बात नहीं है, मार दे, हम लोग नहीं हटेंगे, चाहे फोर्स आए चाहे कुछ भी आ जाए, हम लोग नहीं हटेंगे, मर जाएंगे लेकिन नहीं हटेंगे। अपना घर हम लोग कभी नहीं देंगे, लेकिन तोड़ने नहीं देंगे जमीन। मेरे आदमी, सबके आदमी मेहनत के, खून के, पसीना के खरीदा है, कोई लूट के नहीं रहे हैं, लूट के नहीं रहे हैं, सब खरीद के बनाए हैं, लूट के नहीं रहे हैं। हम लोग सरकारी जमीन पर नहीं बसे हैं, हम लोग खरीदे हैं, हम लोग खरीद के बसे हैं। अगर सुनिए, अगर जो
जमीन लीगल था तो इस सरकार सुविधा क्यों दी है? सही बात है, अगर ये जमीन इलीगल थी तो सरकारी सुविधा जैसे कि आप बात कर रहे हैं राशन कार्ड वगैरह, जी जी, शासन जो है जद्दोजहद कर रही, कोशिश कर रही कि किसी तरह इस हाईवे को खाली कराया जाए। बातचीत का दौर भी जो है वो जारी है कि बातचीत की जा रही लोगों से, लेकिन लोगों की एकमत राय यही है, लोग एक झुंड में यही बात कर रहे हैं कि जब तक सरकार से उन्हें कोई उचित आश्वासन नहीं मिलता, मुआवजा नहीं मिलता, या फिर इस बुलडोजर की प्रक्रिया को रोकने की बात सरकार नहीं करती, तब तक जो है यहाँ पर जनादेश जनता का जो है यही है कि यहाँ से वो नहीं हटेंगे, चाहे वो मर जाएंगे मिट जाएंगे, पर इसको नहीं छोड़ने के। आप किस तरह प्रशासन जो है सख्ती करी, महिलाएं पुलिस भी जो है, महिला पुलिस भी जो है लाइन में है, महिला पुलिस भी जो समझाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से पुलिस जो है पुलिस ने अपना एक्शन मोड अख्तियार कर लिया है और लोगों से जबरदस्ती जो है रोड हाईवे जो है खाली करवा रही है और गाड़ियों की आवाजाही जो है वो शुरू कर दी गई है। देखिए गाड़ियों की आवाजाही जो शुरू हो गई है, गाड़ियां यहाँ से जाने लग गई है। ये अब तक जो हाईवे जाम पड़ा था लोगों की वजह से, अब जो है प्रशासन ने एक्शन मोड अख्तियार कर लोगों को यहाँ से खदेड़ना शुरू कर दिया। को ऐसे हाथ नहीं लगाया जा सकता, लेडीज को पुलिस से खींच के हटा रही है, ये कौन सा बात है ये? तो आप देख सकते हैं जनता अपनी मांग को लेकर हाईवे पर उतर आई थी, सड़कों पर उतर आई थी। अब उस जनता को जो है पुलिस ने हाईवे से खदेड़ दिया है, हटा दिया है, भगा दिया, लेकिन लोगों की एक मतरा यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जनता को इंसाफ चाहिए, या फिर ऑर्डर चाहिए, या फिर उनकी जमीन का उन्हें 4 गुना ज्यादा मुआवजा चाहिए। ये जो है वो खाली करवा दिया गया है। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन जो है कितनी भारी तादाद में सड़कों पर उतर चुकी है और जनता से बातचीत कर उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। यहाँ जितना हो सके लोगों को अंदेशा है कि अगर लोग मानते नहीं है तो बल का भी इस्तेमाल जो है पुलिस के द्वारा किया जा सकता है। कोई यहाँ पर 20 सालों से है, कोई 25 सालों से है और कोई जो है 40 सालों से यहाँ पर अपने आप को आबाद किए हुआ था। बहुत मजदूरी करके, मेहनत करके, मशक्कत करके यहाँ पर एक प्लॉट खरीदना लोगों के लिए बहुत, हम कह सकते हैं, मुश्किल की बात थी। बावजूद इसके लोगों ने सब कुछ किया और अब जब उनके पास अपना आशियाना है तो उस आशियाने को यहाँ की प्रशासन जो है अवैध बताकर तोड़ने का जो है पूरा, हम कह सकते हैं, प्लान तैयार कर चुकी है। और 20 तारीख का नोटिस जो है यहाँ की जनता को दिया गया है कि 20 तारीख को यहाँ पर प्रशासनिक बुलडोजर यानी कि पीला पंजा, जो दिल्ली में अब लगभग आम ही हो चुका है, दिल्ली में अब किसी भी जगह को अवैध बताकर प्रशासनिक कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन अब क्या ये प्रोटेस्ट इनकी तकदीर को बदलेगा? क्या जनता की ये मांग सरकार के सत्ता पर बैठे उन नेताओं को सुनाई देगी जो यहाँ पर या तो जनता की बात मानकर उन्हें उचित मुआवजा दे या फिर स्टे ऑर्डर लगाएं? कुछ इस तरह का प्रबंध जो है किया जा रहा है। यानी अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो एक दायरा जो है सीमित किया जा रहा है कि इस दायरे के अंदर प्रोटेस्ट करें ताकि आवाजाही जो है गाड़ियों की वो बाधित ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट यूसुफ रजा के साथ गुलफ्शन अंसारी, सिमना न्यूज़, दिल्ली।